रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, धान खरीदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वहीं मौसम का मिजाज क्या कुछ है? जी तो दो बात हमारे संवाददाताओं ने कही है। एक रायपुर के प्रियांशु कश्यप ने धान खरीदी को लेकर कहा। तो धान खरीदी को लेकर अगर दुर्ग जिले की तैयारियों के बारे में बात करें तो एक बड़ी लापरवाही दुर्ग जिला प्रशासन की देखने को मिली है। जहां 64 लाख क्विंटल धान खरीदने का टारगेट रखा गया था, वहां मात्र 10 लाख क्विंटल खरीदने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए हैं। राइस मिलरों से बैठक हो चुकी है। रेट को लेकर जो भी विसंगतियां थी, विवाद था, आपत्तियां थी, उस पर विचार विमर्श करके एक फैसला लिया जा चुका है। बावजूद इसके अब राइस मिलर्स के द्वारा भी जब पंजीयन कराया जाएगा, उसके बाद ही धान के उठाव की स्थिति बनेगी। लेकिन अब बिगड़ते मौसम ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। राइस मिलर्स के लिए भी एक नुकसान होगा कि वह अगर गीले कच्चे धान को लेंगे तो वजन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और उसके बाद मिलिंग में भी कहीं ना कहीं किसी तरह की समस्या भी आ सकती है। अब ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारी जो कि 2 महीना पहले से चल रही थी, वह कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण साबित हुई है। एक बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की देखने को मिली है। कहीं पर टोकन नहीं मिल रहा है, कहीं पर घंटों इंतजार करने पड़ रहे हैं, कहीं पर किसानों को बार बार टोकन कैंसिल होने के बाद, सर्वर डाउन होने के बाद वापस भेज दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। ऐसी सारी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं निकाला गया और किसान परेशान हो रहे हैं और जो धान उपार्जन समिति के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह भी काफी परेशान हैं। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से भोपाल में सिंधिया सरकार को लेकर, सिंधिया जी को लेकर कहा जा रहा था कि वो सतीले जगह पर चले गए हैं जहां कांग्रेस में थे तो अपने थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी आपसी घमासान में भिड़े हुए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों में अपने वर्चस्व को लेकर, अपनी ऐतराजगी और नाराजगी और आपत्तियों को लेकर अगर दुर्ग की बात करें तो लगातार दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं, वहां बीते एक हफ्ते में कई जगहों पर अध्यक्ष बना दिए गए हैं, पदाधिकारी तय कर दिए गए हैं और लगातार मतदाताओं से मिलना जुलना और राज्य शासन के योजनाओं के बारे में जानकारी देने की बात सामने आ रही है। ये तो रही राजनीति की बात। तीसरी अगर बात करें जिला प्रशासन की घोर लापरवाही, अगर जिला प्रशासन, माफ कीजिएगा, निगम प्रशासन दुर्ग की घोर लापरवाही देखने को मिली, जहां नाली खोदने के बाद मट्टी बाहर निकालकर उसे समेट कर रखा नहीं गया और न ही ऐसे संकेतक विशेष रूप से लगाए गए जो लगाने चाहिए थी कि कोई भी जो राहगीर है, तेज रफ्तार गाड़ी है, तो उससे टकरा ना जाए, दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। तो ऐसी एक लापरवाही दुर्ग नगर निगम की दुर्ग में देखने को मिली। मात्र कुछ ही दूरी पर निगम कार्यालय के तिब्बत विलन बाजार लगा हुआ है और वहां पर गड्ढे खोद दिए गए हैं और उसके बाद मट्टी जो है सड़क पे पसरी हुई है, जिसकी वजह से एक महिला नर्स जो है स्लिप हो जाती है, जो कि स्वेटर खरीदने आई हुई रहती है अपने बच्चों के लिए। जब निकलती है तो उस कीचड़ में स्लिप हो जाती है और पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन के ठोकर की चपेट में आकर उसकी इह लीला खत्म हो जाती है, मौत की गाल में समा जाती है। अब उसके परिवार वाले यानी परिजनों का और उसकी 2 छोटी मासूम बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का कहना है कि यह सरासर गलती निगम प्रशासन की है। अगर इसी तरह के गड्ढे हर जगह, हर मोहल्ले में होंगे तो न जाने कितने हादसे रोजाना होते रहेंगे। सबक लेने की जरूरत है निगम प्रशासन दुर्ग को ऐसे हादसों से। दूसरा, साइबर फ्रॉड को लेकर डिजिटल अरेस्ट का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिसमें किसी भी दंपत्ति या किसी भी व्यक्ति, महिला को साइबर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगा जा रहा है। पहले उन्हें फंसाया जाता है कि उनके मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड के नंबर से कहीं लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन कर ली गई है और ऐसे में उनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध होता है। ऐसे में सीबीआई और अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर उन दंपत्तियों से संपर्क किया जाता है। फिर वीडियो कॉलिंग भी होती है और उन्हें डराया धमकाया जाता है, पैसों की उगाही की बात कही जाती है। कुमारी थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। दंपत्ति होशियार थी, समझदार थी, उन्होंने तत्काल कुम्हारी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कुम्हारी थाना पुलिस उनकी खोजबीन में जुट गई है। जी बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है कि वे भी समझदार बने और जागरूक बने ताकि साइबर फ्रॉड से जो है बचा जा सके। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। तो ये थे हमारे सहयोगी सुबोध।